नमस्कार मित्रों। सुजस डेली बुलेटिन की ये जो कड़ी है इसमें हम 21 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक की जो डेली बुलेटिन है यानी कि लगभग 20 पेज जो है वो हम देखने वाले हैं और निश्चित रूप से यहाँ से 15-20 फैक्ट मिलने वाले हैं जो महत्वपूर्ण होंगे आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से, चाहे वो एग्जाम संस्कृत शिक्षा विभाग का हो, पशु परिचर हो, सीईटी का हो और भी कोई एग्जाम हो। और इससे पहले 1 से 10 और 11 से 20 दो क्लास हम इसकी लगा चुके हैं। ये तीसरी क्लास है सुजस बुलेटिन के नाम से। राइजिंग राजस्थान आपको पता ही है, एक बड़ा सम्मेलन समिट 9 से लेके 11 दिसंबर तक राजस्थान में जयपुर में होगी। इसको लेकर पहले से तैयारियां चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय ने जापान की यात्रा की, पहले की दक्षिणी कोरिया की, फिर की जापान की, 2 यात्रा इन्होंने वहां की। उसके अलावा जो उद्योग मंत्री है उन्होंने कतर, दोहा कतर जो है, कतर की यात्रा की, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। उसके अलावा और भी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी इटली जा रहे हैं और साथ ही साथ मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में भी बैठकें की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट राजस्थान में आ सकें, उद्योगपति यहाँ फैक्ट्रियाँ लगा सकें ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, सरकार को रेवेन्यू हो और राजस्थान का तीव्र गति से विकास हो। राजस्थान की जो वर्तमान जीडीपी है जो कि 15 लाख करोड़ के आसपास है, उसको दुगुनी करने का लक्ष्य जो है वो मुख्यमंत्री महोदय ने रखा है। तो प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाएंगे, इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के जो आईएएस ऑफिसर्स है यानी राजस्थानी मूल के जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनकी मीटिंग इन्होंने बुलाई, इनसे चर्चा की, इनसे सुझाव लिए। इसी प्रकार इन्होंने जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनसे भी इन्होंने सुझाव लिए। तो ये तारीख आप याद रखना, 9 से 11 दिसंबर, जिसमें कि वो इन्वेस्ट समिट होगी। ये सेवानिवृत्त अधिकारियों से भी इन्होंने इनके अनुभव लिए। आगे चलते हैं। राज्यपाल महोदय, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं, इनकी यात्राओं का जिक्र है। बिहार सरकार भी राजस्थान की जो आईटी नवाचार है उनको निरीक्षण कर रही है। भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर, ये पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ पर है ये, तो ये जयपुर में है। भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर मतलब कि राजस्थान में जो जितने भी ऑनलाइन काम चल रहे हैं उनका जो डाटा स्टोरेज है वो कहाँ होता है, तो यहाँ पर होता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय उत्थान, इसके लिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जनमन योजना, जिसमें 12 जिले की जो सहरिया जनजाति है उसके उत्थान के लिए प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, सड़क का विकास, लोन आदि। जैन धर्म के जो सन्यासी हैं, मुनि हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री महोदय ने मुलाकात की। हम वो ही टॉपिक पर फोकस करेंगे जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सके। आईफा अवार्ड, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जो अवार्ड होते हैं उसका जो फंक्शन होता है वो गोवा में होता है अक्सर, इस बार राजस्थान में होगा। राजस्थान में से पर्यटन बढ़ेगा, तो ये आप तारीख याद रख सकते हैं, 7 से 9 मार्च 2025 में होगा, तो वो भी राजस्थान में करवाया जाएगा। ठीक है, आगामी 7 से 9 मार्च को जयपुर में आईआईएफए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड, ये जो है 25, तो ये कहाँ होंगे, जयपुर में होंगे। ये उप मुख्यमंत्री महोदया और पर्यटन मंत्री महोदया। ऊर्जा मंत्री ने किया स्वच्छता कर्मियों का सम्मान, तो ऊर्जा मंत्री है हीरालाल नागर। बारिश के बाद अब सुधरेगी सड़कें, बिजली। जयपुर में ये रोपवे है, कौन सी जगह, खोले के हनुमान जी, खोले के हनुमान जी। तो वहां पर ये प्रैक्टिस की गई कि अगर मान लीजिए रोपवे खराब हो जाए तो किस प्रकार से यात्रियों को निकाला जा सके, इसे मॉक ड्रिल रेस्क्यू की प्रैक्टिस की। संत अपने आचरण से, ये हरिभाऊ बागड़े ने कहा। ये उप मुख्यमंत्री महोदय की मुलाकात। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, इसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। गोपाल से नाम से पता चल रहा है गाय, गोधन, गाय पशु
गाय भैंस आदि पालने वाले जो भी है उनको 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यही गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है। उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री, वैसे तो उद्योग और वाणिज्य मंत्री है राज्यवर्धन राठौड़ और उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के विश्नोई है। तो इनके साथ में एक 8 सदस्यीय गया प्रतिनिधिमंडल, कहाँ, इटली। तो ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय ने यात्रा की दक्षिण कोरिया और जापान की। उद्योग मंत्री राठौड़ जो है कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, उन्होंने यूएई जिसमें दुबई आदि की यात्राएं और उसके अलावा कतर की यात्रा की। और राज्य मंत्री जो उद्योग वाणिज्य राज्य मंत्री हैं उन्होंने इटली की यात्रा की और वहाँ इन्वेस्ट राजस्थान में लाने के लिए उन्होंने जो है रोड शो आदि का आयोजन किया। ग्लोबल नेचुरल स्टोन ट्रेड शो मारमोनेक 2024 को इटली में होता होगा, उसमें भी शामिल होंगे। उन्नत सड़कें स्वच्छ प्रदेश, इसके लिए कलेक्टर महोदय है, जैसे टीना डाबी है बाड़मेर में, डूंगरपुर के जिला कलेक्टर है, ये साफ सफाई स्वच्छता अच्छी सड़क आदि के लिए कर रहे हैं। 21 पंचायतों को टीबी मुक्त अभियान के लिए सम्मानित किया है। और ये रक्षा तकनीकी क्षेत्र में समझौते से देश को मजबूती मिलेगी। मोदी जी ने अमेरिका की यात्रा की थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वो बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री है ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इनसे मुख्यमंत्री महोदय की मुलाकात हुई। ये प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना है, इसमें आपकी जो खपत है मासिक उसके अनुसार सब्सिडी है। अधिकतम सब्सिडी 78,000 है। 1 से 2 किलोवाट अगर आप घर पे लगाते हैं सोलर प्लेट तो 30 से 60,000 तक की, 2 से 3 में 60 से 78,000, 3 किलोवाट से अधिक यानी अधिकतम 78,000, न्यूनतम 30,000 ये सब्सिडी है। राज्यपाल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों को रैंकिंग मिलेगी। राइजिंग राजस्थान, आगे चलते हैं, बीकानेर, कोटा, श्रीगंगानगर, कोल्ड स्टोरेज, जहाँ से मुझे लगेगा कि ये फैक्ट है वो मैंने हाईलाइट कर रखा है पहले से ही। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती जो है धानक्या गांव, धानक्या में आप ये याद रखना, हम पहले से जिक्र कर चुके हैं, जयपुर के पास है धानक्या, वहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राष्ट्रीय स्मारक स्थल है, ये आपको याद रखना है। और वैसे आपको दोबारा ये चीज़ नहीं देखनी पड़ेगी कि इतने सारे अखबार में से आप फिर ढूंढो, मैंने इनको वन लाइनर के रूप में आपको नोट्स बना के टेलीग्राम पे पीडीएफ में भेज दूंगा, जैसे कि पहले वाली 2 भेज रखी है वैसे। आरएस भर्ती परीक्षा देखो 2013 प्रारंभिक परीक्षा का पेपर आउट करवाया था, मैंने जिक्र किया था, पेन ड्राइव में पेपर लेकर आ गया था, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, वो कॉलेज व्याख्याता था, अब बर्खास्त। वैसे तो ये आश्चर्य की बात है कि क्या 10 साल से वो नौकरी कर रहा था कि, जबकि पहले क्लियर हो चुका था कि वो पेपर लाया है, परंतु अब किया तो भी अच्छा है। मौसमी बीमारियां, बहरोड, ये राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन, याद रखें, नवीन महाजन मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। ये उपराष्ट्रपति, राजस्थान के राज्यपाल। एक बीकानेर के नोखा के वीर सपूत शहीद राम स्वरूप कसवा, ये अभी शहीद हो गए थे जम्मू कश्मीर में, तो इनको श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री महोदय ने अर्पित की है। यह एक यहाँ फैक्ट है कि भारत इतना कपड़ा बनाता है कि धरती के चारों ओर 500 बार लपेटा जा सकता है हर साल, इतना कपड़ा। धरती का जो क्षेत्रफल है, देखो यहाँ दिखाया भी है सुविधा का, वो 40,000 किलोमीटर है। 40,000 गुणा 500 कर लो, इतना किलोमीटर कपड़ा हर साल बनता है भारत में। तो वस्त्र उद्योग में भारत अग्रणी देश है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पार्वती, काली सिंध, चंबल, पार्वती नदी, काली सिंध नदी और चंबल नदी। जिसकी ट्रिक आप चपाक, जैसे छपाक नदी में छपाक तैरते ना, तो आप चपाक याद रख लेना, चपाक, चंबल, पार्वती, काली सिंध। तो ये ERCP लिंक परियोजना है जो ईस्टर्न राजस्थान है ना, पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट नहर परियोजना, उसमें ये है। तो इसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुख्यमंत्री महोदय ने मुलाकात की। ये टोबैको फ्री, टोबैको मतलब तंबाकू,
फ्री यूथ कैंपेन 2.0 इसका शुभारंभ हुआ। कहाँ से? जयपुर से। जयपुर में कहाँ से? कृषि प्रबंधन संस्थान। कृषि प्रबंधन राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ है? सीधा पूछे तो जयपुर, और जयपुर में यहाँ से शुरुआत हुई। इसमें यही था कि भाई जो तंबाकू है उसको छोड़ देना चाहिए। गांधी वाटिका, ये भी जयपुर में है। गांधी वाटिका गांधी जी के जीवन दर्शन से संबंधित म्यूजियम है, जयपुर में है। पर्यटन, कला, संस्कृति। अन्नपूर्णा रसोई, जो कि पहले इंदिरा रसोई थी, अन्नपूर्णा रसोई है। थोड़ा भोजन भी बढ़ा दिया है, 600 ग्राम कर दिया है। सरकार ने अनुदान बढ़ा दिया है, 17 की बजाय 22 रुपये कर दिया है। अभी खेल प्रतियोगिताएं हुई थी 68वीं, याद रखना 68वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, शतरंज आदि जितनी भी थी 68वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं थी। डूंगरपुर जिला प्रशासन जो है उसमें ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक होते हैं ना, ब्लॉक, अलग अलग ब्लॉक, उस पर विशेष योग्यजन जो लोग हैं उनका सहायता शिविर लगाया है कि भाई जन सुनवाई, कि ब्लॉक स्तर पे ही वहाँ जाएं कोई विशेष योग्यजन और अपनी बात रखें, अपनी समस्या रखें, समाधान करवाएं। कलेक्टर महोदय है वहाँ के श्री अंकित कुमार सिंह। उसके बाद में महिलाओं को निःशुल्क बीज, मिनी किट, राज सीड्स ये दिए गए हैं। हरिभाऊ बागड़े महाराष्ट्र में उन्होंने यात्रा की, ये पर्यटन को लेकर है। आगे हम देखते हैं दिल्ली इन्वेस्टर रोड शो, दिल्ली में भी मुख्यमंत्री महोदय का रोड शो होगा और उसके अलावा इन्वेस्टर से बातचीत होगी। ये स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, शिक्षा मंत्री महोदय स्वच्छता का कार्यक्रम में शामिल हुए। और उसके बाद में ये मुख्यमंत्री महोदय झारखंड गए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, शायद यहाँ से क्वेश्चन पक्का, शायद और पक्का दोनों बातें, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। पूरी पूरी प्रबल संभावना है कि राजस्थान का ब्यावर जो है, अजमेर में है ब्यावर, वैसे जिला भी है, तो ब्यावर का देवमाली, ये याद रखना आप, देवमाली, 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 ये जो गांव है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित हुआ है। बहुत शानदार प्रश्न है, बिल्कुल आने लायक है, गजब का। पर्यटन मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता हुई थी 2024 में कि कौन सा गांव जो है सबसे श्रेष्ठ है भारत में। तो ये अलग अलग श्रेणियां थी, 8 श्रेणियां थी, जैसे समुदाय आधारित, साहसिक, कृषि पर्यटन, शिल्प पर्यटन। तो इन सभी 8 श्रेणियों में एक श्रेणी में राजस्थान का नाम आया है, वो है समुदाय आधारित पर्यटन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में बेस्ट टूरिज्म का जो अवार्ड मिला वो मिला, ये कलेक्टर महोदय है, शायद ये होंगे कलेक्टर, ये होंगे भाई, ये सरपंच महोदया होगी, आगे हम देखेंगे इसमें नाम। तो ये आप देवमाली याद रखें, राजस्थान के ब्यावर जिले के देवमाली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। देवमाली गांव के सरपंच है पूजा गुर्जर और कलेक्टर महोदय है उत्सव कौशल, ठीक है। और वैसे देवमाली जो गांव है वो गुर्जरों के आराध्य देव है भगवान देव नारायण जी, उनकी भूमि भी कहलाता है। तो दो चीज आपको याद रखनी है, एक तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा अवार्ड, देवमाली को, किस श्रेणी में, समुदाय आधारित पर्यटन, समुदाय यानी समाज से जुड़ा हुआ। फिर वहां की सरपंच कौन है, तो ये भी आपको नाम याद रखना है, पूजा गुर्जर, ठीक है। अब है आगे डबल अक्टूबर, ये उसके बाद में ये आप ध्यान रख सकते हैं कि अभी बीएलओ जो होते हैं वो घर घर जाकर पुनः मतदाताओं को चिन्हित किया कि कौन है, कौन चला गया, कौन बाहर चला गया, कौन नया जुड़ा, कौन नहीं। तो मतदाता सूचियां अपडेट की गई है। तो राजस्थान में 5.34 करोड़ मतदाता है, 5.34 करोड़, यानी लगभग 5.5 करोड़ के आसपास मतदाता है, इनका सत्यापन हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी है नवीन महाजन। देखो 33 निर्वाचन जिलों में, अभी निर्वाचन के आधार पे 33 जिले हैं निर्वाचन के हिसाब से। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें इन्होंने कहा कि 23,820 तो सफाई कर्मियों की भर्ती होगी, सफाई कर्मी, और 60,000 चतुर्थ श्रेणी के पदों का रास्ता साफ। इसमें देखो
एक तो होंगे चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालक, दो टाइप के, फोर्थ ग्रेड यानी कि सफाई कर्मी और एक वाहन चालक, इन पर बड़ी भर्ती आएगी। योग्यता 10वीं पास है, पहले 8वीं था, इंटरव्यू होता था वो हटा दिया, 10वीं पास है, लिखित परीक्षा होगी और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो परीक्षा करवाएगा। ठीक है। उसके बाद में एक रिम्स, रिप्स क्या है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ये रिप्स जो है ना, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है या क्या है वो, रिप्स जो नीति थी 19 में थी फिर 22 में थी, ये वही रिप्स है। निवेश प्रोत्साहन है, हाँ, प्रमोशन स्कीम। निवेश प्रोत्साहन नीति। तो निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 में एमएसएमई सेक्टर, जो मीडियम स्मॉल जो एंटरप्राइजेज है, उससे लेकर नए उभरते क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो रिप्स में राजस्थान सरकार ने पहले 2019 में लाई थी, फिर इसमें 22 में संशोधन किए थे और अब 24 में फिर से इसमें कुछ संशोधन किए हैं। और केंद्रीय का संसदीय कार्य मंत्री है जोगाराम पटेल। 5,700 मेगावाट की ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित की गई है। और राजस्थान की सराहना, अगस्त में 6 करोड़ पौधे लगाए। ये मोदी जी ने मन की बात में राजस्थान की कुछ उपलब्धियों की सराहना की है, कुछ भारत की उपलब्धियां, जैसे भारत को करीब अमेरिका से 300 प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटा दी है अमेरिका ने। और उसके बाद में दिल्ली में इन्वेस्टर मीट हुई 8 लाख करोड़ के समझौते हुए, ये दिल्ली की बात है। और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, बिप्स, जैसे रिप्स है वैसे बिप्स भी है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, निवेश प्रोत्साहन के लिए, इसके माध्यम से जो है वो समझौते होते हैं। राजस्थान सरकार 36,000 बुजुर्गों को यात्रा कराएगी, 36,000 को, जिसमें 30,000 तो है रेल से, 6,000 है हवाई मार्ग से। उसके बाद ये 88,000 से ज़्यादा सरकारी पदों पर भर्तियां होगी, जिसमें वाहन चालक की है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है 60,000 और 5,000 है वाहन चालक, और नगर निकायों के जो सफाई कर्मचारी है वो है 23,000। तो 60, 70, 80, 83 और 5, 88, 60,000 तो चतुर्थ श्रेणी और 5,000 वाहन चालक और 23,820 सफाई कर्मी। ये भर्तियां आने वाले समय में आने वाली है। तो इसके साथ ये जो है अपने सुजस बुलेटिन 21 से 30 सितंबर कंप्लीट हुआ। सितंबर की सुजस बुलेटिन हमने कंप्लीट करवा दी है। उसके अलावा हम करंट अफेयर अलग से भी हम देखेंगे राजस्थान का, इसके अलावा भी और बनता है काफ़ी कुछ, वो हम देखेंगे। और 2 दिन बाद 1 से लेकर 10 अक्टूबर की क्लास भी अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।